गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू फाइन। ठीक है आप सब बच्चे, अपना ध्यान रखना है, ठीक है ना। सबसे स्पेस बना कर रखना है, बार बार में अपने हैंड वॉश करने हैं और सैनिटाइज करने हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करने से पहले हम चाहते हैं कि एक बार हम सरस्वती वंदना स्टार्ट करें। देखिए, या कुंदी नच्चु तुषार हर धवला, या शुभ्र वस्त्रवृता, या पीड़ावर दंड मंडित तत्करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्मच्युत शंकर प्रवृत्ति देवे सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष वाड्याः पहा। आगे देखो, एक सेकंड बच्चा। जो कुंदी के फूल चंद्रमा और बर्फ के हार के समान श्वेत हैं, जो शुभ्र सुंदर कपड़े पहनती हैं, जिनके हाथ उत्तम वीणा से सुशोभित हैं, जो श्वेत सफ़ेद कमल के आसन पर बैठती हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि देव जिनकी सदैव स्तुति प्रार्थना करते हैं, और जो सब प्रकार की जड़ता मूर्खता हर लेती हैं, वे भगवती सरस्वती मेरी रक्षा करें। बच्चों एक बात बता दूं, कोई भी हम लोग पढ़ने के लिए जब बैठते हैं तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है कि हम माँ सरस्वती के सामने हाथ जोड़ें। क्यों पता है? क्योंकि माँ सरस्वती जो होती है वो हमें क्या देती हैं? बल बुद्धि विद्या देवी मोहे हर रूप लीजिएगा। आपको ये पता है कि हमारे को विद्या, हमारा बल, हमारे को विद्या बुद्धि अगर हमें किसी से प्राप्त होता है तो वो माता सरस्वती से होता है। माता सरस्वती की कृपा रही तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा विद्या अर्जन करने की शक्ति देंगी। आप लोग अगर जितनी ज़्यादा विद्या अर्जन कर पाएंगे उतने ही ज़्यादा अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, और जितने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे उतने ही ज़्यादा आपके पेरेंट्स आप सबसे खुश रहेंगे। ये बात आप जानते हैं ना। तो चलिए एक बार माँ सरस्वती जी को प्रणाम करूँ। वेरी गुड, आई होप सब ने किया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। चैप्टर नंबर 1 हम देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट, प्रथम पार्ट, लड लकार प्रथम पुरुष एक वचन। बच्चों चैप्टर पढ़ने से पहले ज़रूरी है कि मैं एक बार आप लोगों को ये बता दूं कि हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था। हम लोगों ने, आप लोगों को याद है कि हम लोग 20 दिन जब मैं आप लोगों से आई थी क्लास में, जब मैं आप लोगों से मिली थी, संस्कृत पढ़ाना आपको स्टार्ट किया था, तब मैंने आप लोगों को लकार सिखाए थे, लकार बताए थे आप सबको, लकार बताए थे। जब लकार बताते समय आप सबको मैंने ये बात अच्छी तरीके से बताई थी, लकार कौन से होते हैं? लकार में कितने वचन होते हैं? 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और कितने पुरुष होते हैं? प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, 3 पुरुष होते हैं। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं लड लकार के प्रथम पुरुष के बारे में और एक वचन के बारे में। किसके बारे में? एक वचन के बारे में। और प्रथम पुरुष के बारे में। किसके बारे में? प्रथम पुरुष के बारे में। अब आप लोगों से ये कहा जाएगा, ठीक है, हम आपको, चूंकि मैं एक बार आपको लकार एक बार अच्छी तरह बताती हूँ। पढ़ती पठत पठंती, पढ़सी पढ़त पठत, पठानी पठाव पठाम, ठीक है। अब आप लोगों को लड़ लकार पढ़ना है। लड़ लकार जो हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, लड़ लकार जो होता है ना, वो भूतकाल के लिए यूज़ में लिया गया है। भूतकाल का समय आप जानते हैं, भूतकाल वह है जो समय बीत चुका है, जिसका समय क्या हो चुका है? बीत चुका है। जब बीत चुका है जो समय, उसे कहा जाता है भूतकाल। क्या कहा जाता है उसे? भूतकाल। अब भूतकाल के बारे में बताया जा रहा है, तो देखिए हम लोग देखते हैं कि क्या बताया जा रहा है भूतकाल के बारे में। देखिए, भूतकाल के लिए लड़ लकार का प्रयोग किया जाता है। क्या बोला गया है कि भूतकाल के लिए अब देखिए, भूतकाल के लिए लड़ लकार का प्रयोग किया जाता है। बच्चों भूतकाल के लिए अब हम लोग लड़ लकार का प्रयोग किया जा रहा है लड़ लकार के रूप में बनाने के लिए धातु के प्रारंभ में अ क्या करते हैं? जोड़ते हैं। कह रहे लड़ लकार के रूप में बनाने के लिए धातु के प्रारंभ में हम अ का प्रयोग करते हैं, उसे जोड़ते हैं। लड़ लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में बनाने के लिए धातु के अंत में अत जोड़ते हैं। क्या बोला इन्होंने? इन्होंने कहा
कि लड़ लकार प्रथम पुरुष एकवचन के रूप को बनाने के लिए धातु के अंत में अत जोड़ते हैं, जैसे पट का अपठत। बच्चों इस बात का ध्यान रखना कि जहाँ पे धातु के स्टार्टिंग के अंदर तो क्या जोड़ेंगे अ, और आखिरी में अत, वहाँ क्या होगा लड़ लकार का रूप। अब ये कह रहे हैं कि एक वचन के लिए ट्राई करना है, ठीक है ना। अपठत भाई अपट होता है, मान लीजिए पटती था, पट पट का जैसे हमारे को पट धातु दी गई, पट धातु दी गई तो उसका हम लोग लड़ लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन शब्द बना रहे हैं, तो क्या हो गया पट का अपठत। अपठत कैसे हुआ, चूंकि इसने कहा है कि धातु के प्रारंभ में ए जोड़ते हैं और लड़ लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप बनाने के लिए धातु के अंत में अत जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं अत, जैसे पट का क्या हो गया अपठत। आगे देखिए लिख का क्या हो गया अलिखत, धाव का अधावत, चल का अचलत, नृत्य का अनृत्यत, गम का अगच्छत, नम का अनमत और स्मृ का अस्मरत, अस का आसित, भ्रम का अभ्रमत। बच्चों तुम्हारे को हो सकता है कि ये ऑनलाइन क्लास है, चूँकि मैं तुम्हारे सामने नहीं हूँ, हो सकता है तुम्हें एक बार ये समझ में ना आया हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम लोग इस पर एक पैराग्राफ को एक बार फिर से रिपीट करें। देखो इसने कहा है लड़ लकार के रूप बनाने के लिए धातु के प्रारंभ में ए जोड़ते हैं। अब ए जोड़ने आपको बताया नहीं, कोई भी आपको धातु दी गई हो, मतलब कोई भी शब्द आपको दिया गया हो जिसके आपको रूप बनाने हैं, लड़ लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन रूप बनाना है। प्रथम पुरुष का एक वचन बनाना है, तो बनाने के लिए क्या बताया इसने, लड़ लकार के प्रथम पुरुष एक वचन के रूप बनाने के लिए धातु के अंत में अत जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, धातु के अंत में अत जोड़ते हैं, जैसे पठ का अपठत। अब इसने बताया ना कि जो भी धातु हमारे को दी गई हो उस धातु को बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले धातु अगर हमारे को दी गई है तो हमें लड़ लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन शब्द कैसे तैयार करना है। जैसे आपको पट धातु ना दे करके लिख धातु दी गई है, ठीक है, तो लिख धातु का प्रथम पुरुष का एक वचन शब्द बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले लिख धातु के आगे ए जोड़ देंगे, जैसा कि आपकी किताब के अंदर बताया गया है कि प्रारंभ में ए जोड़ते हैं और उस लिख धातु के अंत में हम अत जोड़ देते हैं। अत जोड़ देते हैं, अत जोड़ते समय हमें कैसे लिखना होगा, अत जोड़ देंगे तो हम कैसे लिख पाएंगे। अब क्या बन गया ये अलिखत, क्या बन गया अलिखत। धाव, जैसे आपको दे गया धाव, धाव का अधावत, चल का अचलत, नृत्य का अनृत्यत, गम का अगच्छत, नम का अन्मत, स्मृ का अस्मरत, अस का आसित, भ्रम का अभ्रमत। देखो बच्चों मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर रही हूँ कि लड़ लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन शब्द को बनाने के लिए हमें धातु के प्रारंभ में मतलब शुरुआत में ए और अंत में अत जोड़ना पड़ता है, जब जाकर के उसका सही शब्द सही उच्चारण निकलता है। आगे देखिए आप, प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष एक वचन का यह रूप प्रथमा विभक्ति एक वचन के कर्ता के साथ प्रयुक्त होता है। कह अपठत, बालक अपठत,
पार्थ, पाठम, अपठत। देखो बच्चों, इसमें 3 शब्द निकल रहे हैं, 3 अर्थ निकल रहे हैं, ठीक है। एक कहा जा रहा है कि कोई पढ़ रहा है। अब देखिए अपठत, अपठत, अपठित। चूंकि भूतकाल की बात है, कौन पढ़ रहा था? कह अपठत। बालक अपठत, क्या बालक पढ़ रहा था? पाठ, पाठम, अपठत। पार्थ ने पाठ पढ़ा था। आया समझ में? भूतकाल की बात थी और सबके साथ में चाहे से किसी भी तरह पूछा गया हो कि कौन पढ़ रहा था, बालक पढ़ रहा था, बालक का नाम देकर पूछ लिया गया कि पार्थ पाठ पढ़ रहा था, पूछा गया ना। उसी तरीके से भूतकाल के लिए पूछा गया और एक वचन शब्द के अंदर इसका उच्चारण किया गया। नेक्स्ट देखिए, कहा अलिखत। कहा अलिखत, का अलिखत, कौन लिख रहा था? बालिका अलिखत, बालिका लिख रही थी। अमिता पत्रम अलिखत, अमिता ने पत्र लिखा था। बच्चों चूंकि बात कौन सी है, ये भूतकाल की, भूतकाल शब्द की, भूतकाल की बात की गई है ना। हमने स्टार्टिंग में देखा था, देखो भूतकाल के लिए लड़ लकार का प्रयोग किया जाता है ना। तो अब इसमें क्या आया, देखो प्रथम पुरुष का एक वचन शब्द आया था, मैंने आपको बताया था। इसमें लिख धातु दी गई है। लिख धातु को लिखने के लिए इसने क्या किया गया है, लिख धातु के स्टार्टिंग में इन्होंने प्रारंभ में ए लगा दिया और अंत में अत लगा दिया। तो इससे क्या बन गया, अलिखत। बालिका अलिखत, क्या बालिका पढ़ रही थी? अमिता पत्रम अलिखत, अमिता ने पत्र लिखा था। समझ आया सबको कि किस तरीके से बना है ये? आगे देखिए, किम अपतत। ठीक है, सबको समझ आया? अब देखिए आगे हम लोगों को क्या करना है, किम अपतत। अब देखिए किम अपतत, पद धातु दी गई है। पद धातु के अंदर अ दिया गया है। स्टार्टिंग के अंदर क्या हुआ, हाँ अब देखिए किम अपतत, अपतत बोला गया ना, किम अपतत। अब बच्चों किम के लिए कहा गया कि क्या गिरा था, ठीक है। पत्रम अपतत, पत्ता गिरा था। वृक्षात पत्रम अपतत, वृक्ष से पत्ता गिरा था। अब देखिए किम अपतत, क्या गिरा था। चूंकि बात क्या हुई है, भूतकाल की, भूतकाल के लिए बोला गया है अपतत। पद आपको धातु दी गई है। पद धातु के अंदर इन्होंने क्या किया, प्रारंभ में अ और अंत में अत लगा दिया, तो पद क्या बन गया, अपतत, ठीक है। किम अपतत, क्या गिरा था, पत्रम अपतत, पत्ता गिरा था। वृक्षात पत्रम अपतत, वृक्ष से पत्ता गिरा था। आया समझ में, ठीक है। भूतकाल की बात की गई है, तो भूतकाल के अंदर आप लोगों को पता है कि इस तरीके से बनाना है। बच्चों आप लोगों को मैंने चूंकि ये बता दिया है कि आपको प्रथम पुरुष और एक वचन का शब्द का उदाहरण किस प्रकार से तैयार करना है, ठीक है। अब आप लोगों के लिए मैं ये चाह रही हूँ कि आप लोग एक बार घर पर इसे अच्छी तरह इजीली थोड़ा सा पढ़ें, समझने की कोशिश करें। उसके बाद में ही मैं आपको आगे का चैप्टर पढ़ाऊंगी। यदि बच्चों कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कि मैडम से बोलने पे समझ में नहीं आ रहा है, एक बार बोर्ड पे एग्जाम्पल्स करके बताओ। अगर ऐसा है तो मैं आप लोगों को ये भी करके बताऊँगी, ओके। तब तक आप लोग घर पर थोड़ा पढ़ना, समझने की कोशिश करना, और कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछना, ओके। 7th क्लास, गुड बाय बेटा।